सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह 9th क्लास का भूगोल के विषय का 6ठा अध्याय जनसंख्या, जिसे इंग्लिश में पॉपुलेशन भी कहा जाता है। तो बच्चों, पिछले वीडियोज में हम लोग जनसंख्या जो चैप्टर है उस पर चर्चाएँ किए हैं और जनसंख्या के बारे में जाने हैं कि जो जनसांख्यिकी विभाग जो है जिसके द्वारा जनगणना की जाती है और किसी भी जो है, जैसे कि मान लीजिए खासकर हमारा भारत में जनसांख्यिकी विभाग है जो भारत सरकार के द्वारा संचालित होती है। इसमें हर एक राज्यों की सहभागिता होती है और ये जनसांख्यिकी विभाग प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर पूरे भारत में जनगणना कराती है, जिससे 10 वर्षों में कितना जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसका आकलन किया जाता है और जनसंख्या वृद्धि दर को जो है बताया जाता है। तो पिछली जो जनगणना हुई थी वो 2011 में भारत में हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि भारत में जो जनसंख्या है वह विश्व के दूसरे नंबर पर है, अर्थात पहला नंबर पर चीन था और दूसरे नंबर पर भारत था। तो इसके बारे में हम लोग जाने हैं और जो भी आंकड़े हैं ये भी आंकड़े के बारे में जो है हमने कल पिछले वीडियो में बताया है चर्चा के विषय में। आज जो है इसी अध्याय के अंतर्गत आगे की तरफ चलते हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है वह है घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। तो घनत्व के आधार पर, अर्थात यदि आप लोग को हम समझाने के लिए अपने शब्दों में बता रहे हैं, किसी भी राज्य का घनत्व माने क्षेत्रफल अधिक है और क्षेत्रफल के आधार पर जनसंख्या देखी जाती है। यदि कम क्षेत्रफलों में ज़्यादा जनसंख्या है तो वह जनसंख्या घनत्व में अधिक कहलाती है और क्षेत्रफल ज़्यादा है उसके तुलना में जनसंख्या जो है कम है तो जनसंख्या में घनत्व के आधार पर कमी मानी जाती है। ठीक ना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए आप लोगों को सबसे अच्छा उदाहरण बता देते हैं कि कोई छोटा सा कमरा है, छोटा सा कमरे में जो है 10 आदमी निवास करते हैं और वहीं जो है छोटे से कमरे में 2 आदमी निवास करते हैं। तो आपको बताना है कि किस कमरे का जनसंख्या घनत्व अधिक है। जाहिर सी बात है कि जिस कमरे में 10 आदमी रहते हैं उस कमरे का जनसंख्या घनत्व जो है ज़्यादा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जनसंख्या घनत्व किस प्रकार मापी जाती है। ठीक ना बच्चों, आज चलते हैं जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। आइए, कह रहा है जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य भूमि के प्रति इकाई पर अधिवासित होने वाली जनसंख्या है। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा स्तरीय मापक के रूप में प्रति वर्ग किलोमीटर को एक इकाई माना गया है। इस दृष्टि से भारत की जनगणना 2001 में के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें भारी विषमता है। मैदानी राज्यों में सर्वाधिक घनत्व है, तटीय राज्यों में भी काफ़ी घनत्व है, लेकिन पर्वतीय राज्यों में आदिवासी आर्थिक संरचनात्मक सुविधा के कमी के कारण कम घनत्व पाए जाते हैं। पठारी राज्यों में समांतर घनत्व की स्थिति है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल का है। बच्चों, अभी आप लोग को बताए हैं कि जनसंख्या घनत्व के बारे में कि अर्थात भारत का जो है सर्वाधिक घनत्व वाला पश्चिम बंगाल है, अर्थात कम जगहों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। यहाँ औसतन प्रति वर्ग किलोमीटर 904 व्यक्ति रहते हैं। इसके बाद क्रमशः बिहार 881, केरल 819 का स्थान आता है। सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश अर्थात पर्वतीय राज्य का है, जहां औसत घनत्व मात्र 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित कर देखा जाए तो सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। यह 9340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश में ही है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का घनत्व मात्र 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक ना बच्चों। तो
एक और बात आप लोग जान जाइए, कह रहा है जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र होने के कारण भारत के औसत घनत्व में भी तेजी से वृद्धि हुई है। यह 1901 ईस्वी में मात्र 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो 2001 में बढ़कर 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो चुका है। तो बच्चों, आज आप लोग जान गए होंगे कि प्रति वर्ग किलोमीटर जो है घनत्व में वृद्धि किस प्रकार होती है। आप लोग जो है इस पॉइंट्स को समझने के लिए हमारे वीडियोज़ को आप लोग बार बार देखें, हमारे बातों को जो है ज़्यादा जो है सुनने का प्रयास करें, तभी जो है घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण को आप लोग समझ पाएंगे और आप लोगों को अच्छे ढंग से जो है याद भी हो पाएगा। तो बच्चों, आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही रहा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।